हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो वास्तविक संख्या जो है उसके मुख्यतः 4 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि अगर कोई संख्या ऐसी होती है, 2 संख्याएं जिसमें आधार जो है वो सेम बन रहा हो, जैसे इसमें आधार ए है, इसमें भी आधार क्या है, ए है, लेकिन उनकी घातें अलग अलग है। यानी इसमें क्या है कि ए की पावर m और इसका क्या है, ए की पावर n, यानी घातें अलग अलग है और आधार सेम है। और क्या हो रहा है, दोनों गुणा हो रहे हैं। तो आधार अगर समान है और घातें अलग अलग है और दोनों संख्याएं जो है वो गुणा हो रही है, तो क्या होगा, घातें जो है वो जुड़ जाएंगी। यानी ए की पावर क्या हो जाएगा, m+n। ठीक है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, अगर आधार ए, उसकी घात m दे रखी है और उस पूरे की घात जो है n है, यानी घात के ऊपर घात है, तो जब भी घात के ऊपर घात वाला कंसेप्ट आएगा उसमें घातें जो है वो गुणा हो जाएंगी। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, आधार a की पावर m, इसमें आधार a की पावर n और दोनों जो है वो भाग में है। ठीक है। तो जब भाग में होंगे, जब गुणा में थे फ्रेंड्स तब तो घातें जुड़ गई थी, जब भाग में होंगे तब घातें जो है वो घट जाएंगी। ठीक है। यानी a की पावर m-n हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आधार अलग अलग है। इस संख्या जो है a की पावर m, इसका आधार जो है वो a है। b की पावर m, इसका आधार जो है वो b है। यानी आधार दोनों अलग अलग है लेकिन घातें जो है वो समान है और दोनों संख्या क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके, दोनों संख्याओं के जो आधार है उनको गुणा करके पूरे की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, m आ जाएगी। तो ये 4 नियम जो है वो इन वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम में है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास जो है वो है 125 की पावर -1/3। अब इसको सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स, अब अपने को पता है कि 125 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, -1/3। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 जो है 5 जो है उसकी पावर 3, ये लिख सकते हैं हम, और इसके बाहर क्या आ जाएगा, -1/3। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है। यहाँ पे सर्वसम्मिका लग रही है ये घात के ऊपर घात वाली, जो 5 की घात 3 है उसके ऊपर क्या घात है, -1/3। तो ये क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अगर इनको गुणा करवा देंगे वापस हम, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 × -1/3। अब 3 से 3 ये कट जाएगा, बचेगा कि अपने पास 5 की घात -1, यानी कितना हो गया, 1/5। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें अगर, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हम देखें तो अपने पास आ रहा है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। यानी ये कौन सा वाला कंसेप्ट हो गया, तीसरे नंबर की जो सर्वसम्मिका है वैसा कंसेप्ट हो गया। यानी भागफल के रूप में आ रही है। आधार देखिए इसका भी सेम है, 11-11। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, घातों को घटा देंगे। यानी देखिए फ्रेंड्स, एक जो है आधार जो है वो 11 है, उसकी घात 1/2 एक तो, और नीचे वाला जो है उसकी घात कितनी, 1/4। दोनों आपस में घट जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इनका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा 2 - 1, तो 11 की पावर कितनी हो गई है, 1/4। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है 2 की पावर 3/2 और गुणा हो रही है ये 1/5 के साथ में। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक है एक, ये 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर 1/5 है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आधार जो है वो सेम है, 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर 1/5, आधार सेम है। तो क्या होगा, घातें जो है वो जुड़ जाएंगी। कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है यहाँ पे हम देखें तो ये पहली वाली सर्वसम्मिका लग रही है, a की पावर m डॉट a की पावर n बराबर a की पावर m+n। यानी इसमें क्या होगा, घातें जो है वो जुड़ जाएंगी। तो आधार जो है अपने पास 2 है, घातें क्या है अपने पास 3/2, प्लस में आ जाएगा 1/5। अब इसका अपन लघुत्तम लेंगे अगर, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना बचा, 2 × 5 = 10, 5 आया, 5 × 3 = 15। और इधर भी क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 2 का 1 से गुणा किया तो 2, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 17/10 आ गया। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल अपने पास है 7 की पावर जो है वो कितनी है, 1/2, और 8 की पावर कितनी है, 1/2। अब देखिए इसमें आधार जो है वो अलग अलग है लेकिन घातें जो है वो समान है। तो ये कौन से नंबर की सर्वसम्मिका हो गई, चौथे नंबर की। a की पावर m डॉट b की पावर m क्या हो जाएगा, ab की पावर m। यानी आधार जो है उनको गुणा करवा के घातों को लिखना है। अपने को क्या करना है,
7 इंटू 8 हो जाएगा और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 7 8 56 और 56 की पावर कितने हो जाएगी 1/2। बस याद है कि इसको सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि वास्तविक संख्या जो है उसके घातांक नियम कौन कौन से होते हैं, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे इसके कि कैसे हम इनको यूज़ में लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।